नमस्कार साथियों, जय हिंद। और आज एरिया बाउंडेड कर्व को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। नए तरह के क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या आपके लिए इसमें एक्साइटिंग छुपा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक बहुत बेसिक सी बात कह दी इसने। ये पहला क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि इंटीग्रेशन का यूज़ करके, यूजिंग इंटीग्रेशन का यूज़ करके प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज़, आपको भी पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आपको ये प्रूफ करना है इंटीग्रेशन का यूज़ करके कि जो सर्किल का एरिया है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, आर है, कितने के बराबर आ जाए, पाई आर स्क्वायर के बराबर आ जाए। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो साथियों हमें क्या बोला है, इंटीग्रेशन का यूज़ करके हमें प्रूफ करना है कि सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर आना चाहिए जब उसका रेडियस कितना है, आर है। तो आप यहाँ सिमेट्रिसिटी समझ पा रहे होंगे। अगर ये हम पे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश और वाई डैश, और यहाँ पे अगर मैं कोई सर्किल ड्रॉ करता हूँ, ये जैसे मैंने कोई सर्किल बना दिया है, ठीक है, ऐसे ही मैंने कोई सर्किल बना दिया है यूँ, ठीक है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं पहला क्वाड्रेंट ही ले लूँ तो बस पहला क्वाड्रेंट जस्ट दूसरे, तीसरे, चौथे के बराबर है। और अगर पहला क्वाड्रेंट का देखो, आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होती है रेडियस आर, तो ये पॉइंट कितना हुआ, अगर ये ओरिजिन हुआ 0,0 तो ये पॉइंट कितना हुआ, r,0 हुआ। तो बस मुझे यही तो चाहिए, इसको मैं O मान लेता हूँ, इसे A मान लेता हूँ, इसे B मान लेता हूँ, बस OA चाहिए और उसका 4 टाइम्स कर देंगे तो हमें पूरे सर्किल का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्किल अपने मन से बना लेते हैं। तो लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल बी, आपको याद होनी चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, कि जो सेंटर से गुजर रहा हो और उसका सेंटर कितना हो, ओरिजिन हो, तो आपको पता है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर के। बोलो हाँ है ना। पर आर वैसा वाला बनाया है तो वैसी वाला बना दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितने के बराबर, आर स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। इतना आप लोगों को पता है, ठीक है। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर होता है प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर होता है, बट एच और के कितने हैं, ओरिजिन है 0,0, तो कुल मिला के ये बात आ जाएगी। और यहाँ से अगर आप वाई स्क्वायर निकालें तो वाई स्क्वायर होगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कीप इन माइंड आर वही है जो ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो फार्मूला आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आ गई √r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको संभाल के रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन। हमें पता चल गया कि हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या आएगा। अब बस ये निकाल लीजिए, ये वाला निकाल लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, सेकंड भी वैसी है, थर्ड भी वैसी है, फोर्थ भी वैसी है। कोऑर्डिनेट एक्सिस सर्किल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो हम लिख देंगे 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ कितना, O से A, फिर B पे आओ, फिर O पे आओ, OABO, ठीक है। और ये OABO कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि हम y के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो इंटीग्रेशन लिमिट लगेगी x की, कहाँ से कहाँ, 0 से r, 0 से r, ठीक है। r वही वाला है बच्चे, है ना, r वही वाला है, कैसे भी बना लो, 0 से r, y ऑफ OABO, और यहाँ पे कर देंगे हम dx के रिस्पेक्ट में। तो ये बराबर होगा 4 इंटीग्रेशन 0 से r, y ऑफ OABO आपको दिख रहा है कितना है, √r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। इक्वेशन तो यही है ना सर्किल की, तो हम लिख लेंगे √r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये r दोनों एक ही हैं, चाहे स्मॉल r लो, ऐसा वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो, बात एक ही है ना। और यहाँ पे dx लगा देंगे। अब अगर किसी को फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन का कि √a स्क्वायर, r है a कांस्टेंट होता है, r भी कांस्टेंट है, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो लगा दो। आपको पता है क्या होता है, x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। नहीं तो पोलर कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हो आप, यहाँ पे पुट कर सकते हो कितना, x को r साइन थीटा, x को r साइन थीटा पुट करेंगे। नए लिमिट्स भी देख लेते हैं, नई लिमिट्स क्या है, जब हम x की जगह 0 डालेंगे तो 0/r 0 हो गया, साइन थीटा की वैल्यू 0 है, मतलब 0 ही होगी, 0 डिग्री। और फिर अगर हम r डाल दें, कितनी डाल दें, r है हमारी अपर लिमिट, x की जगह r डाल दें तो r से r कटा होगा, साइन थीटा 1 के बराबर आ जाएगा। साइन थीटा की वन आती है 90 डिग्री में, मतलब π/2 में। तो हमें लिमिट भी मिल गई। और इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में ही करेंगे या थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे, थीटा के रिस्पेक्ट में करो तो हो जाएगा dx/d थीटा, r बाहर आएगा, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा,
और dx की वैल्यू कितनी आ गई, r cos थीटा d थीटा आप पे आ गई है, वो आप यहाँ पुट कर लीजिए। तो कितना आएगा 4 टाइम्स लिमिट बनेगी 0 से π/2 अंडर रूट आर स्क्वायर ऐसी है माइनस एक्स स्क्वायर, वट इज़ एक्स, आर साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और डी एक्स की वैल्यू आपको दिख रही है कितनी है, आर कॉस थीटा डी थीटा है। ठीक है, नाउ आप आर स्क्वायर अंदर अंदर से कॉमन ले लो, तो ये आपका देखिए क्या बनेगा 4 0 से π/2 अंडर रूट, अगर आपने आर स्क्वायर अंदर कॉमन ले लिया ऐसे, तो यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर थीटा और बीच में रहेगा माइनस, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर चल रहा है आपका आर कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर इसे सॉल्व करके। तो देखिए सॉल्व करने के बाद क्या होगा, आपको पता है आर स्क्वायर का रूट कितना आएगा, बाहर आर आएगा, और एक आर ये भी है, यहाँ से भी एक आर ही बाहर आएगा, रूट हो जाएगा ना, आर स्क्वायर का रूट आर आएगा, तो कुल मिला के आर स्क्वायर आ रहा है। तो आपका जो एरिया है रिक्वायर्ड वो क्या है 4 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन रूट में क्या बचा, लिमिट चल रही है 0 से π/2, रूट में क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बाहर क्या चल रहा है कॉस थीटा और डी थीटा। सर आर कहाँ गया, एक आर ये रहा, एक ये रूट से भी आर आएगा, आर और आर स्क्वायर बाहर निकल गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चे होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट आप कैंसिल कर दोगे, तो आपको सिर्फ कॉस थीटा बचेगा। यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना बना, कॉस स्क्वायर थीटा बना, और उसका रूट कॉस थीटा, और एक ये भी कॉस थीटा है, तो कुल मिला के कॉस स्क्वायर थीटा बना, और यहाँ पे डी थीटा बना। कॉस स्क्वायर थीटा को आपको पता है इसका ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, ऐसे तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कितना आएगा बच्चे, कॉस स्क्वायर थीटा का आता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, और यहाँ पे लिख देंगे डी थीटा, 2 भी बाहर भेजेंगे, 2 2 जा 4 कैंसिल, 2 आर स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और यहाँ पे डी थीटा। अब आपको इसका इंटीग्रेशन आता है 2 आर स्क्वायर लिखेंगे, इंटीग्रेशन क्या होगा 1 इंटू डी थीटा का होगा थीटा प्लस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन ऑब्वियसली साइन होगा साइन 2 थीटा, और अपॉन में आ जाएगा 2। ठीक है, 2 थीटा का 2 अपॉन में लिमिट चलेगी 0 से π/2, हालांकि 0 डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, थीटा भी 0 होगा और साइन 2 इंटू 0 ही होगा, तो सिर्फ आप π/2 वाली डालिए, तो थीटा की जगह कितना आया π/2 प्लस साइन 2 थीटा, 2 इंटू थीटा की जगह π/2, मतलब कुल मिला के कितना आया आप पे आया पाई। ठीक है, और नीचे कितना है 2, और उसको सॉल्व करके 0 वैल्यू डाल के 0 आएगा, साइन पाई भी 0 होता है, तो 0/2 कितना आया 0, तो कुल मिला के अंदर से आया π/2। ये वाली टर्म तो 0 डाल के 0 ही होगी लोअर लिमिट, और साइन पाई भी कितना होता है 0, तो आप पे बचा अंदर से कितना, बाहर तो 2 आर स्क्वायर, अंदर से सिर्फ π/2 बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ गया। और हम बचपन से जानते हैं सर्किल का एरिया इतना ही आता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर इतना, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है यहीं पे कि आपको बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अब फाइंड करिए, फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व है y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स एक्सिस। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको एक ऐसा रीजन बाउंड करके उसका एरिया निकालना है जो इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का होगा। ठीक है, चलिए साथियों ये क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है, इसमें कुछ करना पड़ेगा हमें, एंड एक्स एक्सिस। तो आप ये देखिए, ये जो कर्व है ये अजीब सा ही है, ये एक्स स्क्वायर में बाई क्वाड्रेटिक भी है और लीनियर भी है, और y में लीनियर है। यहाँ पे आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, उससे भी बात बन जाएगी। बस आपने क्या करना है भाई, साइज तो उतना ही रहेगा, यहाँ से उठा के उसे वहाँ रख देना है, और कुछ तो करना नहीं है, बस कोऑर्डिनेट चेंज करने। तो कंसेप्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन आप इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रख सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन यहाँ पे हम लगाएंगे, कैसे होता है वो हम 11th में पढ़ चुके हैं।
शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट क्या होता है? देखिए आपको लाइन क्या दे रखी है, लाइन तो क्या है, कर्व दे रखा है आपको। एक कर्व क्या दे रखा है, कर्व देखिए क्या है, y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर है। अब दोनों में आप स्क्वायर या सिंपल फॉर्म बनाने की कोशिश करें। देखिए कैसे बनेगी, सिंपल सी बात, पहले एक्स स्क्वायर बड़ी पावर है उसे पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो यहाँ नेगेटिव लगाया, उधर भी नेगेटिव भेजेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। क्लियर? या आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, उधर भेज दीजिए, बात तो यही बनेगी। अब दोनों साइड आप 1 को ऐड कर लीजिए, तो 1 माइनस वाई बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के। यहीं से हम एक बात समझ पा रहे हैं कि 1 माइनस वाई में तो कुछ नहीं होगा, बट ये कुछ चीज़ है। ये चीज़ क्या है? एक्चुअली ये कुछ और नहीं है, यहाँ पे शिफ्ट पहले से ही हो रखा है। ये एक तरह का पैराबोला होगा, पैराबोला विद कोऑर्डिनेट शिफ्टिंग। यहाँ पे पैराबोला है जिसके कोऑर्डिनेट शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है, तो उसको ही हम सही फॉर्म में ला रहे हैं। तो 1 माइनस वाई हो गया, और ये देखिए क्या बना, ए स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ये बना x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ही मैं क्या करता हूँ, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन लगाता हूँ, यहाँ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, जैसे ही मैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन लगाता हूँ, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से होगा क्या, देखो सिंपल सी बात होगी, जैसे हम ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे तो हमें क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, 1 माइनस वाई है ना, तो हम इसे कुछ बना सकते हैं, अगर इसका माइनस उधर भी भेज दो तो कुछ बात तो बनेगी नहीं। 1 माइनस वाई ही रहने दें इसे, बोलो ऐसे रहने दे तो कोई नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं y माइनस 1 को, समझना y माइनस 1 को, 1 माइनस वाई को नहीं, y माइनस 1 को कैपिटल Y से डिनोट कर रहे हैं, और x माइनस 1 को कैपिटल x से डिनोट कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमारी क्या बन गई, 1 माइनस वाई हो गया माइनस वाई, ठीक है, और ये हो गया हमारा कितना, x माइनस 1 हो गया एक्स स्क्वायर। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है ये कौन सी फॉर्म है, ये फॉर्म है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। बोलो हाँ है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay के जैसे दिख रही है आपको ये, बोलो हाँ है ना, हाँ सर दिख रही है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay हमें दिख रही है। और बेसिक सी बात ये है कि एक ऐसा पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है राइट हैंड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax होता है लेफ्ट हैंड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होता है अपवर्ड, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay आपका डाउनवर्ड पैराबोला कहलाएगा। तो हमारा कैसा पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है। ठीक है, इसके बाद अब बात क्या है कि अगर हम देखें न्यू ओरिजिन क्या बने, नया ओरिजिन क्या बना। ठीक है, ये सारी वही बातें आएंगी जो पहले करते थे। और ओल्ड ओरिजिन क्या होगा, तो देखो ओल्ड ओरिजिन आपको समझ में आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना, एक्स और वाई को 0 रख देना है। तो पुट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज कैपिटल एक्स को अगर हम 0 रखेंगे, एक्स माइनस 1 कितने के बराबर, 0 के, कैपिटल एक्स को 0 रखा, एक्स माइनस 1 कितने के बराबर है, 0 के, तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई। सिमिलरली अगर हम कैपिटल वाई को 0 रखेंगे तो इम्प्लाइज स्मॉल वाई की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे ओल्ड ओरिजिन है, कौन कौन, 1,1, 1,1 हमारा ओल्ड ओरिजिन है। न्यू ओरिजिन आपको समझ में आ रहा है, एक्स भी 0 है, कैपिटल एक्स भी क्या है, 0 है, ठीक है, और कैपिटल वाई भी क्या है, 0 है। इसका मतलब न्यू ओरिजिन है आपका 0,0। फर्दर अब हम एक बात और कह सकते हैं कि अगर हम पुट करें, अगर हम इसे फर्स्ट मान लें, क्या मान लें, फर्स्ट मान लें, और इसमें वाई की वैल्यू हम 0 पुट कर दें, कितनी पूरी कर दें, 0 पुट कर दें। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, ये देख लेते हैं, हमका नहीं हमारा क्या बनेगा, पुट करेंगे वाई की वैल्यू 0 इम्प्लाइज, देखिए हमारा क्या बना, 2x माइनस एक्स स्क्वायर कितने के बराबर, 0 के बराबर, क्योंकि हमें एक पॉइंट तो मिल ही गया है, दूसरा पॉइंट निकालना, 2x माइनस एक्स स्क्वायर 0 के बराबर। इसका मतलब सिंपल सी बात यह है, अगर हम x कॉमन ले लें, x कॉमन लेके क्या आएगा, 2 आएगा माइनस एक्स आएगा 0 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ या तो x 0 होगा या 2 माइनस एक्स 0 होगा, इसका मतलब x की वैल्यू 2 होगी। तो x से 0 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ये सारा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का खेल है बच्चों। ठीक है, x की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हमें सारी बातें समझ में आ गई कि एक्चुअली में बात क्या हुई होगी। अब का ओरिजिन कौन सा है, 1,1 है, पहले का क्या था 0,0, और एक पॉइंट ये है 0 और 2, और ये हमारा पैराबोला कैसा है, डाउनवर्ड पैराबोला है। कैसा पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें ये मिटा के अब एक चीज़ लिखना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता था कि भैया इंटीग्रेट तो इसको ही करना था, लिमिट चाहिए थी हमें बस, और वो लिमिट हमें मिल चुकी है। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा आपका, अगर आप देख पाएँ, ये होगा, ऐसा होगा। ठीक है, ये पॉइंट हमारा पुराना ओरिजिन है 0,0, ये हमारा 2,0 है। ठीक है, ओरिजिनल ओरिजिन ये नहीं था, ओरिजिनल ओरिजिन ये रहे कितना, 1,1। अब आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, आपको इस एरिया को शेड करना है। कहीं भी आप यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान सकते हैं, ये आपकी वाई एक्सिस हो जाएगी,
ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। सारी बातें ये हैं। एरिया आपको पता ही है अब कैसे निकालना है, निकाल हम देंगे, ठीक है। ओरिजिन क्या है बच्चों, रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। लिमिट आपको पता ही है किसकी डालनी है, वाई से तो मतलब नहीं है। आप एरिया शुरू कहाँ से कर रहे हो, जीरो से शुरू कर रहे हो, ख़त्म कहाँ कर रहे हो, 2 पे। और किसका कर्व है ये, उसका कर्व है। तो बस सारा खेल इसका ही था, किसका, लिमिट्स का। 0 से 2 आ गई, तो 0 से 2 है और वाई डी एक्स होगा। तो एक कुल मिला के बना कितना, आप ही देख लीजिए। 0 से 2 वाई डी एक्स तो था, पर बना कितना, ये बन गया आपका 0 से 2, वाई की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे कितना चल रहा है, डी एक्स। अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 बाहर एक्स डी एक्स का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट चलेगी 0 से 2। 0 डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, बट 2 डाल के बहुत फ़ायदा है। 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब बाई 3, और यहाँ पे माइनस का 0 आ जाएगा। 0 डाल के दोनों ही टर्म 0 बनने वाली है। 2 का स्क्वायर 4 हुआ, ये हुआ 8 बाई 3, 4 3 जा 12, 12 माइनस 8 4 बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना, देख लीजिए, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन दिमाग में डालना पड़ेगा, 11th की बुक खोल लीजिए, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। नहीं कोई नौटंकी नहीं, बीच में कोई गैप नहीं, तुम ले सकते हो, पॉज कर लो, मुँह हाथ धो लो, तेल मालिश करो, जो भी करना है करो, चाय पी लो, चाय तो क्या अब कोल्ड ड्रिंक, लस्सी पीने का टाइम आ गया तुम लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन, फाइंड एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाई एलिप्स, बाउंडेड बाई एलिप्स। एलिप्स कितना है, एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 के, एंड स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन भी है जो कि है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 के। यहाँ सिमेट्रिसिटी नहीं है बच्चों, ये आपको सीधा करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, पहले आप एक एलिप्स बना लीजिए, छोटा सा एक एलिप्स बना लीजिए। ये ओरिजिन है एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश, एक एलिप्स बनाइए। ये हमने एक एलिप्स बना लिया, और आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये कौन सी फॉर्म है बच्चे, इंटरसेप्ट फॉर्म है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगी ये। एक्स का पॉजिटिव ये रहा, वाई का पॉजिटिव ये रहा, एक सीधी लाइन ऐसे आएगी, ठीक है, एक सीधी लाइन ऐसे आएगी। अब स्मॉलर एरिया ये वाला है बच्चों, अगर मैं ठीक से बना पाऊँ तो स्मॉलर एरिया ये वाला है, ये आपको लार्जर दिख रहा होगा, ये लार्जर है, ये क्या है, स्मॉलर एरिया। हमें स्मॉलर एरिया ही चाहिए ये, ठीक है। तो कैसे आएगा आप देखें, एलिप्स का पूरा ये काटना पड़ेगा। अगर इसे नाम दे दें, ये ओ है, ए है, बी है, सी है, और अंदर वाली चीज़ ये डी है, ठीक है। अंदर वाली चीज़ क्या है, डी। तो आपको पूरा एलिप्स के पार्ट से ये स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट काटना पड़ेगा। पूरे एलिप्स के पार्ट से, ये जो कर्व वाला एलिप्स का पार्ट है, इससे स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट काटना पड़ेगा। एलिप्स के पार्ट से स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट काट देंगे, वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए करते हैं शुरू। कहाँ से कहाँ होगा, देखो ऑब्वियसली एलिप्स की मेजर एक्सिस ये वाली है, तो इतना ये डिस्टेंस होगा ए, तो ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट होगा a, 0, और इतना ये माइनर एक्सिस है, ये हो जाएगी 0, b। हमने मन बना लिया हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो हमारी लिमिट से 0 से a, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है, रिक्वायर्ड एरिया है, क्योंकि दोनों 0 से a पे ख़त्म हो रहे हैं, वो भी 0 से a है और ये भी क्या है, 0 से a ही है। लाइन भी 0 से a पे ख़त्म हो गई, और वो भी लाइन भी तो 0 से शुरू हुई ना, और a पे ख़त्म हो रही है, तो वही है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, y ऑफ सबसे बड़ा किसका है, एलिप्स का, y ऑफ एलिप्स dx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से a, उस समय माइनस करना पड़ेगा y किसका, लाइन का, कौन सी फॉर्म, इंटरसेप्ट, वो भी 0 से a, और यहाँ पे dx। अब आपको दोनों में मेहनत करनी है भैया, y निकालो। तो देखो एलिप्स जो है, एलिप्स जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर बराबर कितने के, 1 के। अगर हम यहाँ से देखें वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर कितना होगा, तो वो होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अगर हम एलसीएम ले लें तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर उधर जाएगा तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, बी स्क्वायर टाइम्स बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे आई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कैन आई से दैट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर होगा, तो हमने ऐसे लिख दिया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बट हमें वाई चाहिए, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, इनका हमें रूट करना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी। तो बी स्क्वायर का रूट होगा बी, ए स्क्वायर का रूट होगा ए, और यहाँ पे लग जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें पता चल गया वाई ऑफ एलिप्स कितना है, एरिया रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए 0 से a है,
इलिप्स का y कितना है, b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे dx माइनस y ऑफ लाइन, लाइन का भी y निकाल लेंगे ऐसे, ये आप रफ नहीं है, ये आपका फेयर ही है जो मैंने मिटा दिया है। y ऑफ लाइन, लाइन देखिए कितनी है, x अपॉन ए, लाइन जो है आपकी कितनी है, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी कितने के बराबर 1 के, y अपॉन बी कितने के बराबर 1 माइनस एक्स बाई ए के। आप एलसीएम ले लीजिए, ये आ गया a माइनस एक्स बाई ए और b को उधर भेज दीजिए, तो y की वैल्यू आई b बाई ए ऑफ a माइनस एक्स, ये हम लिख देंगे। तो यहाँ पे आइए आपका लाइन 0 से a b बाई ए ऑफ a माइनस एक्स, और यहाँ पे आपका चलेगा dx। ये आपकी चीज़ें हैं, बस इनको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। b बाई ए दोनों में बाहर निकाल लीजिए, तो एरिया आपका कितना है, 0 से a से पहले b बाई ए बाहर आया, b बाई ए, फिर आया 0 से a, फिर आया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस b बाई ए 0 से a माइनस एक्स dx, ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आपको यार अगर याद है तो बढ़िया है, इंटीग्रेशन मैं सीधा करने जा रहा हूँ b बाई ए इंटीग्रेशन किसका, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो होता है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये होता है, ठीक है। लिमिट चलेगी कितनी, 0 से a, एंड देन उसके बाद माइनस है b बाई ए, यहाँ पे करेंगे a माइनस एक्स का, तो आपको पता है यार a dx का कितना आएगा, ax आएगा। कैन आई से दैट a dx में a बाहर आया, dx का x हो गया, माइनस एक्स से dx हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, और लिमिट चलिए बच्चे कितनी, 0 से a, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ऐसे कोई बड़ी बात तो है नहीं, बहुत बार करा है। पहले एक बार हम अपर लिमिट डालेंगे, लोअर लिमिट डालेंगे, एक बार लोअर लिमिट डाल के चेक करते हैं क्या हो रहा है। लो लिमिट 0 है, यहाँ 0 आ गया तो पूरी टर्म 0 हो गई, ठीक है। यहाँ 0 आ गया, साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो लोअर लिमिट डालने का कोई फ़ायदा यहाँ नहीं है। अगर यहाँ पे 0 डाले ये 0 हो गया, यहाँ पे 0 डाले ये 0 हो गया, तो लोअर लिमिट डालने का यहाँ पे भी कोई फ़ायदा नहीं है। सिग्निफिकेंस के लिए सीधा 0 दिखा देना। तो एरिया देखिए कितना आएगा, एरिया आएगा आपका b बाई ए, समझिए बात, एरिया कितना आएगा, b बाई ए आएगा, तो एरिया b बाई ए है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, x की जगह a डालेंगे, तो x की जगह a डाला, x की जगह a डाला, तो ये बना a बाई टू, ठीक है। देन अंडर रूट x की जगह a डालेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्लियर है ना इतना, x की जगह a डालेंगे माइनस a स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x की जगह a डालेंगे तो ये बना a बाई ए, और दूसरी टर्म तो आपकी 0 ही है, उसको क्या लिखना आपने, माइनस b बाई ए लिखा, ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या आया, x की जगह a डालेंगे तो a इंटू ए हो गया a स्क्वायर, और ये हो गया माइनस a स्क्वायर बाई टू, एक्स की जगह a डालेंगे दोबारा ये a स्क्वायर बाई टू बन जाएगा। देखिए ये टर्म कट के 0 आ गई, ठीक है, ये टर्म कट के बनाई, तो एरिया देखिए कितना आया, b बाई ए हमने लिखना है, पहली टर्म तो काम तमाम, ठीक है। ये बचा माइनस a स्क्वायर बाई टू, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई टू होता है, साइन इनवर्स की वैल्यू 1 पाई बाई टू पे आती है, माइनस b बाई ए है, अगर हम यहाँ एलसीएम लें नीचे आएगा 2, नीचे आ गया 2, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर होगा, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर होगा बच्चे। कैन आई से दैट, यस सर, यू कैन डेफिनेटली से दैट कि a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। और 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर होगा, a से एक पावर कैंसिल, a से एक पावर कैंसिल, कुल मिला के लिखिए माइनस ए बी माइनस ए बी साथ में पाई, साथ में नीचे 4, और यहाँ से कितना बचा, माइनस ए बी बाई टू। हम एक काम करते हैं बच्चे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ए बी कॉमन ले लेते हैं और 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिया, ए बी कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, आपको बचा पाई बाई टू और यहाँ से 1, तो ये आपका स्क्वायर यूनिट्स में आंसर आ जाएगा, कितना है, माइनस ए बी बाई टू, ठीक है, और पाई बाई टू माइनस 1, ये आपका आंसर कहलाएगा। क्लियर है इतना, शाबाश, देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं।